बाबर आजम के वालिद साहब ने वो नीच और नंगी हरकत की कि शर्म को भी शर्म आ जाए ना। अब दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, मगर बाबर आजम के वालिद को ये इस तरह का कीड़ा हो जाता है। ये बात है ईयर 2005 की। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में मोहाली के ग्राउंड में एक टेस्ट मैच चल रहा था। पाकिस्तान एक इंतहाई कमजोर टीम के साथ भारत का दौरा करने गया था, जिसमें ना तो सेटल्ड ओपनर थे और ना फास्ट बॉलर्स, क्योंकि शुएब अख्तर और शब्बीर अहमद इंजर्ड थे। इंडिया ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए पहली इनिंग में 210 रन की मैसिव लीड ले ली, जिसमें सहवाग की जबरदस्त सेंचुरी शामिल थी। जब तीसरी इनिंग में पाकिस्तान बैटिंग करने आया तो टॉप ऑर्डर ने एक बार फिर से मायूस किया और सिर्फ 10 रन पे पहले 3 खिलाड़ी आउट हो गए। इसके बाद इंजमाम, यूसुफ और आसिम कमाल ने थोड़ी सी मज़ाहमत की, थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन जनाब जब चौथे दिन का खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान के 6 आउट हो चुके थे और पाकिस्तान सिर्फ 30 रन आगे था इंडिया से। विकेट पर मौजूद थे अब्दुल रज़ाक, जो कि एक अच्छे टेस्ट ऑलराउंडर नहीं माने जाते थे और सिर्फ वनडे के अच्छे ऑलराउंडर थे, और साथ थे एक विकेट कीपर बैट्समैन जो कि बिल्कुल नौजवान थे और अपना सिर्फ 6वां या 7वां टेस्ट मैच खेल रहे थे। 6 विकेटें गिर जाने का मतलब आप समझते होंगे कि टेस्ट मैच में जब 6 विकेटें गिर जाएं तो इसका मतलब क्या इसके बाद सिर्फ टेल एंडर्स बाकी थे और पाकिस्तान को आखिरी पूरा दिन विकेट पर स्टे करना था टेस्ट मैच बचाने के लिए, और वो भी इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के बलबूते पे, यानी कि अब्दुल रज़ाक और जिस यंग विकेट कीपर की मैं बात कर रहा हूँ वो थे कामरान अकमल, और इनके सामने थे फुल इन फॉर्म इरफान पठान और लक्ष्मीपति बालाजी। और इंडिया में आखिरी दिन पिच कैसा खेलती है ये आप सब जानते हैं। जनाब भरपूर स्पिन को सपोर्ट मिल रही थी और स्पिनर्स में मौजूद थे हरभजन सिंह और अनिल कुंबले जैसे जायंट्स। ये सब देखते हुए तमाम पाकिस्तानियों की नजरें अब आखिरी दिन पे नहीं बल्कि अगले टेस्ट मैच की तरफ चली गईं, क्योंकि ये टेस्ट मैच तो लंच तक जाता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतवार का दिन था, लोगों ने ना चाहते हुए भी टीवी ऑन कर लिया। मोहाली का ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था, वो भी सुबह सुबह, क्योंकि इंडिया के लोग अपनी टीम का विनिंग मोमेंट देखने के लिए आए थे। जैसा कि मैंने कहा कि पंडितों के मुताबिक ये मैच लंच ब्रेक से भी पहले खत्म होने वाला था, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी यानी कि अब्दुल रज़ाक और कामरान अकमल विकेट पर खड़े हो गए। मोहाली के अवाम का इंतजार लंबा होता चला गया और ग्राउंड में मुकम्मल सन्नाटा हो गया थोड़ी देर में। कामरान अकमल ने जो शानदार इनिंग खेली, इस पर हर कोई हैरान था। ओवर्स गुजरते गए, सेशन गुजरते गए, पहले लंच हुआ, उसके बाद फिर टी ब्रेक हो गई, लेकिन ये दोनों शहजादे आउट नहीं हुए। अब्दुल रज़ाक मुकम्मल डिफेंसिव खेल रहे थे, लेकिन कामरान अकमल ने फुल एग्रेशन मोड ऑन किया हुआ था जनाब, और इसकी वजह से पाकिस्तान की टीम की लीड भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। अनिल कुंबले जैसे बड़े बॉलर की फ्रस्ट्रेशन देखने वाली थी। पाकिस्तान ने इंडिया को 300 तक का टारगेट दे दिया और इनिंग डिक्लेयर करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि भैया हम भी यहाँ पे खेलने आए हैं, और इन दोनों की कोशिशों से मैच ड्रॉ हो गया, और यही पाकिस्तान के लिए एक ड्रीम रिजल्ट था। और क्योंकि पाकिस्तान ये मैच जीत नहीं सकता था और बिल्कुल हारा हुआ मैच पाकिस्तान ने ड्रॉ किया, और वहां से पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करके इस सीरीज को भी ड्रॉ करने में कामयाब हो गया, और इस मैच का मैन ऑफ द मैच था कोई और नहीं बल्कि ग्रेट कामरान अकमल। ये इनिंग कोई तुक्का नहीं थी। कामरान अकमल ने ऐसी और भी बहुत सारी अहम इनिंगें खेली हैं, क्रूशियल से क्रूशियल इनिंगें खेली हैं। जैसे इससे अगले साल यानी कि 2006 में इंडिया ने फिर पाकिस्तान का दौरा किया, और उसमें 2 टेस्ट ड्रॉ हो जाने के बाद जब तीसरा टेस्ट मैच कराची में था और वहां पे बॉल 2-2 गज स्विंग हो रही थी अर्ली मॉर्निंग, इरफान पठान ने पहले ओवर में हैट्रिक कर ली और सलमान बट, यूनुस खान और यूसुफ को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। और उसके बाद जब 39 रन यानी कि 39 रन पे 6 आउट हो गए थे पाकिस्तान के, कामरान अकमल ने जबरदस्त सेंचुरी बनाई और पाकिस्तान के लिए एक यादगार जीत और सीरीज विन की बुनियाद डाली थी। इससे अगले साल यानी कि 2007 में साउथ अफ्रीका के अंदर जाके साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम के खिलाफ, जहां पे पॉलॉक, एंटीनी और स्टेन मौजूद थे, वहां पे पाकिस्तान को पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट में 192 का टारगेट मिला 192 का। पाकिस्तान के 90 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए और लग ऐसा रहा था कि हमेशा की तरह पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से एक बार फिर से हार जाएगा, लेकिन वहां पे कामरान अकमल ने यूनुस खान के साथ मिलकर जबरदस्त काउंटर अटैक किया और 50 से ऊपर रन बनाए और पाकिस्तान को ये मैच भी विन करवाया। ये कहानियां सुनाने का मकसद ये है कि कामरान अकमल की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, विकेट कीपिंग उसकी नाकिस रही है और इसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा भी है, लेकिन उसकी बैटिंग बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल और मैच विनिंग इनिंग्स उसने बेशुमार खेली हैं, और उसकी यूजफुल कंट्रीब्यूशंस की वजह से पाकिस्तान बहुत से मैचेस जीता है। अब आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना। अब दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, मगर बाबर आजम के वालिद को ये इस तरह का कीड़ा हो जाता है। कामरान अकमल ने मल्टीपल टाइम्स बाबर आजम की सपोर्ट की है और काफी बार उसका साथ दिया है, लेकिन एक इंटरव्यू में कामरान अकमल ने यह बात कही कि बाबर आजम को 1-2 साल वनडे और खिलाएं और उसके बाद सिर्फ इसको टेस्ट मैच खिलाएं। और इस बात का कॉन्टेक्स्ट ये था कि
कामरान अकमल ने बाबर आजम को वो बात बताई थी जो कि ग्रेट प्लेयर्स करते हैं, जैसे कि आपने देख लिया बड़े बड़े प्लेयर जैसे कि स्टीवन स्मिथ, और उन्होंने खुद भी एक दो मिसालें दी, जैसे कि हाशिम आमला की उन्होंने एग्जांपल दी, स्टीवन स्मिथ की एग्जांपल दी कि वो प्लेयर से जो कि पहले वनडे और T20 भी खेलते थे, लेकिन उसके बाद सिर्फ अपने आप को टेस्ट क्रिकेट तक महदूद कर दिया और फिर वो ग्रेट प्लेयर्स बन गए। तो कामरान अकमल ने कहा था कि बाबर आजम को 1-2 साल वनडे खिलाएं और उसके बाद वहां से भी आप उसको ड्रॉप कर दें और सिर्फ टेस्ट मैच खिलाएं। अब इस बात से मैं पार्शियली एग्री करता हूँ, पार्शियली डिसएग्री करता हूँ। हो सकता है आप भी इस बात से एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि आप यहाँ पे एग्री करें डिसएग्री, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। कामरान अकमल अब एक रिटायर्ड क्रिकेटर हैं और अब एज एक्सपर्ट वो इंटरव्यू देते हैं। इस पॉडकास्ट में उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स था बाबर आजम के वालिद का, वो बहुत ही बुरा और शर्मनाक था। बाबर आजम के वालिद साहब ने वो नीच और नंगी हरकत की कि शर्म को भी शर्म आ जाए। आप जानते होंगे कि कामरान अकमल और बाबर आजम आपस में कजन्स हैं, और अपने साथ कामरान अकमल और बाबर आजम की एक पुरानी पिक्चर शेयर करते हुए उन्होंने सबसे पहले ऊपर एक शेर लिखा है, उसके बाद ये पोस्ट लगाई है, नीचे लिखते हैं कि ये बच्चा, बाबर आजम की तरफ इशारा करके, ये बच्चा होकर आपकी कप्तानी में कभी नहीं खेला और आप इस बच्चे की कप्तानी में खेले हैं जिसमें आप 0 पर आउट हुए थे और इस बच्चे ने सेंचुरी बनाई थी। आगे कहते हैं इशफाक अहमद ने ठीक कहा है कि कामयाब लोगों की गीबत करना नाकाम लोगों की मजबूरी होती है। यानी कि कह रहे हैं कि कामरान अकमल ने जो इसकी गीबत की है वो बेसिकली एक नाकाम खिलाड़ी है और बाबर आजम एक कामयाब है। कामरान अकमल कितना कामयाब है, ये सारा मैंने आपको वीडियो में इसलिए आपको बताया था, इसका कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए, जो पहले मैंने आपको मैचेस की कहानियां सुनाई हैं। आगे कहते हैं तुर्क कहावत है, ये बड़ी उन्होंने शर्मनाक बात की है। कहते हैं कि तुर्क कहावत है कि अगर कोई कहे भाई है तो पहले पूछ लो कि हाबील है या काबिल है। यानी कि कामरान अकमल को भाई कह रहे हैं उसके, और काबिल का चूंकि नेगेटिव कैरेक्टर है तो कहना चाह रहे हैं कि कामरान अकमल बेसिकली एक काबिल की तरह है। तो बहुत ही शर्मनाक और इखलाक से गिरी हुई घटिया गैर जरूरी बातें की हैं बाबर आजम के वालिद साहब ने। अब इसका जवाब भी कामरान अकमल ने दे दिया, जो कि काफी तफसीली जवाब है। मैं जल्दी से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मे अल्लाह ब्लेस यू विद मोर सक्सेस एंड रिस्पेक्ट। I kindly ask you that you think twice before speaking or posting about me. My parents have raised us to never be jealous of anyone. मुख्तलिफ कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और भी ज्यादा इज्जत दे, और आप मेरे बारे में कोई भी बात करने से पहले सोच लिया करें और फैक्ट्स को चेक कर लिया करें। और मेरे वालिद साहब ने और मेरी वालदा ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे वालदेन ने मेरी इस तरह से तरबियत की है कि मैं किसी से जेलस नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव रिप्रेजेंटेड माय कंट्री एंड परफॉर्म्ड विद डिग्निटी एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज चूज योर वर्ड्स मोर केयरफुली। कह रहे हैं कि मैंने अपने मुल्क की बड़ी इज्जत के साथ उसकी नुमाइंदगी की है और बड़ी इज्जत के साथ मैंने परफॉर्म किया है। अगली दफा मेरे बारे में बात करें तो जरा अल्फाज को चुनाव जरा अच्छा करें। देयर आर क्लियर बाउंड्रीज एंड यू हैव क्रॉस्ड देम मोर देन वंस, स्टे विद इन योर लिमिट्स। तो जनाब ये उनके अंकल भी हैं, उनके चचा भी हैं, उनके बारे में बड़ी अग्रेसिव उन्होंने बात कही है, और सही बात है क्योंकि बाबर आजम के वालिद साहब कई दफा बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आप बाउंड्री क्रॉस ना करें, लाइन क्रॉस ना करें, और आप अपनी लिमिट्स के अंदर रहें। आगे कहते हैं कि डोंट लूज योर रिस्पेक्ट बाय गोइंग डाउन दिस पाथ। आगे कहते हैं द क्रिकेट इज अबाउट परफॉर्मेंस नॉट अबाउट पर्सनल एजेंडाज। कह रहे हैं कि क्रिकेट जो है एक परफॉर्मेंस की गेम है, ना कि पर्सनल। जिस तरह से जातियात के ऊपर उन्होंने बात की है, जबकि कामरान अकमल ने अपनी पॉडकास्ट में, मैंने तफसील से वो उनकी बात सुनी है, वो सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे और एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। सिर्फ बाबर आजम की नहीं, बाबर आजम और रिजवान के बारे में उन्होंने बात की। तो जनाब किसी की कप्तानी में खेल लेने से कोई नीचा नहीं हो जाता। शेन वॉर्न और मैकग्रा जैसे खिलाड़ी कभी कप्तान नहीं बने, इसी तरह जैक कैलिस और डेल स्टेन भी कभी कप्तान नहीं रहे। ये सब खिलाड़ी अपने से बहुत जूनियर खिलाड़ी यानी कि ग्राहम स्मिथ और कुछ दूसरे खिलाड़ियों की कप्तानी के अंदर खेले हैं। अब जिस मैच की बात हो रही है वो एक डोमेस्टिक मैच था, क्योंकि जब बाबर आजम कप्तान बने हैं तो कामरान अकमल और उमर अकमल का कैरियर खत्म हो चुका था, और ये डोमेस्टिक मैच का जिक्र हो रहा है जिसमें कामरान अकमल बाबर आजम की कप्तानी में खेले, और इसी बेस पे बाबर आजम के वालिद ने ये घटिया पोस्ट लगाई। और अब आएगा अंपायर का फैसला। बात करने का मकसद ये है कि कामरान अकमल की अपने दौर में बहुत ज्यादा खिदमात थी और बाबर आजम की अपने दौर में। किसी की कप्तानी में खेल लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अंकल आजम साहब की इन्हीं घटिया पोस्टों की वजह से बाबर आजम का मुल्क भर में और दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है। जैसा कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले ऐसे ही घटिया बयान दिए थे जिसपे मैंने ये तफसीली वीडियो भी बनाई। इसमें उन्होंने कहा था कि बाबर आजम डोमेस्टिक और पीएसएल में परफॉर्म करके वापस आएगा। तो क्या आ गया वापस? आपने खुद बाबर आजम का मजाक उड़वाया है। और ये जनाब सनाउल्लाह साहब हैं जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर, इनके कामरान अकमल और बाबर आजम के वालिद के टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस बना छोड़ी हैं, और एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबर आजम के वालिद को इस तरह सोशल मीडिया पे अपना मजाक नहीं बनवाना चाहिए, बल्कि उल्टा ये कहते रहे कि जी बाबर आजम के वालिद तो सिर्फ अपना ख्याल पेश करते हैं जनाब, और कहते हैं कि कोई किसी के ऊपर तनकीद नहीं करते। तो और क्या होती है तनकीद और क्या होती है गलत अल्फाज। कहते हैं कि बाबर आजम के जो मुखालिफिन है वो उसके ऊपर ये गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जो इन्होंने इसको काबिल कहा है। और पिछली वीडियोस में बेशुमार जो पोस्टें लगाई हैं बाबर आजम के वालिद साहब ने, उन्होंने जितने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं दूसरों के लिए,
उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने ये कहा हो कि बाबर आज़म को टीम से क्यों निकाला, ये भी कभी उन्होंने नहीं कहा। मुझे ये भी नहीं लगता कि उन्होंने कभी सिलेक्शन के क्राइटेरिया के ऊपर बातचीत की हो। वो अपना एक राय देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उन्होंने आकर कभी क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद नहीं की, उन्होंने आकर कभी किसी ऐसी बात को नहीं किया। वो सिर्फ़ एक राय दे देते हैं जिसको लोग समझते हैं कि वो इस मामले के ऊपर आ गया। जनाब, बूट पॉलिश करना छोड़ दें और इस तरह के जर्नलिस्ट जो बूट पॉलिश करते हैं, इनसे आप भी जरा दूर रहा करें। तो जनाब, अंपायर का फैसला यही है कि बाबर आजम के वालिद को अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए और अपने बेटे की परफॉर्मेंस की फिक्र करनी चाहिए। इस तरह सोशल मीडिया पर आकर हल्के लेवल की बयानबाजी करने से नुकसान किसी और का नहीं बल्कि बाबर आजम का ही है।